ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज ज़ीशान एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बार्सिलोना वर्सेस मयोका गेम, जो कल एक 2-2 का डेड रबर कहेंगे कई लोग, ड्रॉ, पॉइंट लॉस्ट, पॉइंट थ्रोन अवे। कैसी है बार्सा यार, ये क्या हो रहा है बार्सा के साथ? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? एक मैच में 5 गोल मारते हैं, दूसरे मैच में मयोका को नहीं हरा पाते हैं। अ टीम जिसको जिरोना ने 5 गोल मारा, बार्सा कांट इवन डिफीट देम। दिस इज द नैरेटिव गाइस। तो मैं ऑल आई वुड से टू दिस इज की होल्ड योर हॉर्सेस। मुझे पता है जजमेंटल बार्सा फैंस हम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमें हर मैच में जीतना है, हर मैच में हरामखोर हमें 5 गोल मार रहे हैं। गाइस, दिस इज अ लीग, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। यहाँ पे डेफिनेटली देयर वुड बी गेम्स जहाँ पे यू वुड नॉट बी एट योर बेस्ट, यू वुड थ्रो अवे सम पॉइंट्स, यू वुड बी कॉम्प्लेसेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, रिमेंबर दिस यार, 10 दिन में चौथा मैच है हमारा। देयर वुड बी रोटेशंस एंड तुम्हें लगता है कि रोटेशन करने के बाद भी हम वही उस लेवल पे फुटबॉल खेल पाएंगे या उस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाएंगे डे इन एंड डे आउट? देयर वुड बी गेम्स जहाँ पे हमारे प्लेयर्स फटीग्ड होंगे। और आज यहाँ पे जावी ने सब्स्टिट्यूशन किए, ही मेड अ फ्यू प्लेयर्स सिट ऑन द बेंच। लेवांडोस्की आउट, कुंडे आउट, क्रिश्चियनसन आउट। हमारे पास ऑब्वियसली फ्रेंकी डियोंग नहीं है, पेद्री नहीं है हमारे पिच पे। तो आज हमारा एक मेक शिफ्ट 11 कह सकते हो, विद अ फ्यू ट्वीक्स इन द गेम, मिनट्स टू अ फ्यू फ्रिंज प्लेयर्स, एंड स्टिल दैट इज नो रीजन जिससे कि हम मयोका को ना हरा पाए। आई कांट गो ऑन टू बिलीव कि विद दिस टीम यू कांट डिफीट मयोका। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ऑल आई एम सेइंग इज कि आई एक्सेप्ट इट, समझ में आ रहा है। It's not like कि we played a poor game. It's not like कि मयोका dominated us. It's not like उन्होंने हमारे धागे खोल दिए. It's like हमारे गलतियां हुई. We weren't perfect in defensive phases of the game. हमने 2 गोल कंसीड किए, चीप गोल कंसीड किए। पहला वाला गोल तो बहुत ही गंदा था, टर स्टेगन की मिस्टेक, और दूसरा वाला गोल आउट ऑफ द ब्लू मैन, दैट वाज अ सरप्राइजिंग गोल एंड दैट वाज एक्चुअली अ गुड गोल। एक टीम जो डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है लाइक मयोका, जो कि एक मुर्गी जैसे एक लंबे टॉल स्ट्राइकर का इस्तेमाल करती है, who heads in and पीछे इन बिहाइंड द रनर ही scores the goal. That is a mistake. एंड डिफेंसिव मिसहैप है, कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लेयर्स नहीं हो पाया। बट द थिंग इज कि पीपल हैव बीन आस्किंग मी दिस वन क्वेश्चन एंड दैट इज अ गुड वन, कि भाई इस साल बार्सिलोना इतने गोल कंसीड क्यों कर रही है? इस साल वाई आरंट वी एबल टू बी डिफेंसिवली सॉलिड? हम क्यों नहीं वही सेम चीज़ कर पा रहे जो हम लास्ट ईयर कर रहे थे, विथ रिलेटिवली बेटर स्क्वाड देन लास्ट ईयर? हमारी बैकलाइन इंप्रूव हुई है, राइट? Guys, the thing is that people should understand, हमारी तब की बैकलाइन से और अब की बैकलाइन में बहुत अंतर है। ये जो बैक थी, बाल्डे, कुंडे और रोहो और क्रिश्चियनसन, एंड अभी विथ कैंशलो, विथ बाल्डे, विथ कुंडे एंड क्रिश्चियनसन ओवरहेड, और रोहो इंजर्ड थे, ही हैज नाउ कम बैक। वास्ट डिफरेंस, कैसे वास्ट डिफरेंस है? एक प्लेयर है जो इस पूरे सेटअप को अलग कर देता है, एंड दैट इज हु? कैंशलो। लास्ट ईयर वी हैड 3 एट द बैक, हम डिफेंसिवली सॉलिड थे। कुंडे ट्रैक बैक करता था और रोहो ट्रैक बैक करता था। वी हैड क्रिश्चियनसन हु यूज्ड टू ब्रेक द लाइंस। कुंडे कुड डू दैट एज वेल विद हिज कैरीज। बट क्या कुंडे वो ओवरलैपिंग रन्स मारता था विद रफीनिया? क्या रफीनिया इतना बेहतर फुटबॉल खेलता था जितना वो आजकल खेल रहा है? एंड रफीनिया इज हैविंग अ गुड टाइम, no two ways about it, he is killing it. पिछले मैच में भी he inspired us for the comeback against Celta. आज के मैच में भी उस बंदे ने वो कट बैक करके गोल स्कोर कराया, जो that led to us equalize. So Rafinha is balling, and why is he balling? Because he is getting the support from Cancelo. Because Cancelo हमारी टीम में, we are not playing with a back 3 now, it is 2-3-5 जो कि हम खेल रहे हैं, and जो 2-3-3 third player in the mid है वो Cancelo है. He is inverting from the mid, he is playing the right back role, एक पूरा traditional right back वो बंदा खेल रहा है, and in the build up of the play he is coming back to help us propagate the ball. That is what he is doing. But why are we conceding the goals? ये तो मैंने आंसर नहीं किया ना, because भाई हमारे दोनों full backs, दोनों विंग बैक्स पुश्ड अप है। अगर एक बैक 3 में हम होते विद कुंडे, वी कुड हैव हैड हिम बिहाइंड, तो हम बैक 3 बना लेते एंड वी वुड बी बेटर डिफेंसिवली, राइट? नाउ विद कैंशलो मुझे ऐसा लगता है उसके ऊपर डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। ही इज इन्वॉल्वड इन क्रिएटिव सेंस ऑफ द गेम। एंड टेल मी वन थिंग, डिडंट वी साइन कैंशलो फॉर जस्ट दिस वन थिंग? झूठ मत बोलना मुझसे। एवरीवन वांटेड बार्सा टू प्ले बेटर, और अब जब हम अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर मैच जीतना है ना। हम गंदा खेल के हर मैच जीते हैं। पिछला 1-0 की विन से 11 विंस थी, दैट हेल्प अस विन द लीग यार। हमने गंदा खेल के लीग जीत ली, 1-0 की विंस ले ली, और अभी जब हम अच्छा फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए हैं विद अ फ्यू टैक्टिकल चेंजेस, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग अस, पीपल डोंट लाइक इट। भाई हर मैच थोड़े जीतोगे तुम, लीग है भाई, देयर वुड बी गेम्स जहां पे यू वुड ड्रॉप अ फ्यू ऑड पॉइंट्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आई एम नॉट एज मच डिसअपॉइंटेड with Barca
as a few people are. And मैं ये चीज़ समझाने वाला हूँ why there isn't a need to overreact. क्यों इतना overreact हम कर रहे हैं यार? एक अच्छा गेम था. We showed mentality. हम 1-0 डाउन हुए एक गेम में जहाँ पे it's very hostile environment यार. First of all, and let me say it again, मयोका के इसी ग्राउंड पे मद्रिद पिछले साल 1-0 हार के आई है. फर्स्ट हाफ में उन्होंने गोल स्कोर कर दिया था वेरी अर्ली, 13 मिनट पे नाचो का ओन गोल, एंड उसके बाद से पूरे इस 90 मिनट में मैड्रिड ने कम बैक नहीं किया. और इस ग्राउंड पे आज जाके हम 2 गोल मारते बीइंग अ गोल डाउन. डजंट दिस टेल यू कि वी हैव इंप्रूव्ड इन सर्टेन वेज? इन व्हाट वेज वी हैव इंप्रूव्ड? मेंटालिटी वाइज यार, कि वी डोंट गिव अप, वी स्टिल क्रिएट द चांसेस. आज भी मैच में वी क्रिएटेड मेनी चांसेस, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड, उनमें से हमने 2 बड़ी चांसेस मिस की. 1v1 ऑफ फेरन तोरेस, 1v1 ऑफ रफीनिया, जो बंदे को बरी करना चाहिए था. बट देन पीपल हैवंट बीन टॉकिंग अबाउट दैट. फेलिक्स ने पोल भी हिट किया. सो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं कि हमारी टीम से मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, वो जो गलती कर रहे हो ना पीछे वो मत करो, और आगे जो मिस कर रहे हो ना वो मत करो. एज सिंपल एज दैट. ये 2 चीजें मत करो, यू आर गुड टू गो. आई लाइक द वे वी वर प्लेइंग. हम ओपन है, वी आर ओपन. टीम लाइक इंटर मिलान, अब बायर्न म्यूनिख टीम, वो हमें खोल सकते हैं. Yes, they can open us. And मैं कह रहा था आप लोगों को, when we started to play good football, वो हम 5-0 के विंस ले रहे थे. Guys, एक बात मैं बताऊं आपको ना, understand this one thing. Scoreline doesn't define how you are playing. In a bad game, जब आप खराब खेल रहे हो, you can go and you can win that game 4-0. And you would have played a bad game. Perfect example, Bayern Munich versus Manchester United. That's a perfect example. उस मैच में बायर्न ने 4 गोल मारे मैनचेस्टर को, बट हर एक बायर्न फैन वरिड था, अपसेट था उस मैच के बाद. क्यों? इसलिए नहीं कि वो 3 गोल खाए, इसलिए कि they could not play their football. अबे ये लेवल है लॉन्डो का, 4 गोल मारने पर भी दे लाइक नहीं, this is not enough. और हम यहाँ पे 5-5 गोल मारते हैं टीम्स के अगेंस्ट, एंड वी लाइक भाई हम उड़ रहे हैं हवा में. ठंड रखो, नीचे आ जाओ, गिरोगे पिल जाओगे. सामने टीम अगर इफ यू फेस इंटर मिलान, if you face a high pressing team like Liverpool इस point of time पे, वो पेल सकते हैं. Why? Because they'll exploit you. And this is what Xavi Hernandez has to bring. He has to bring the best of the team. He has to make a balance in the team. He has to make the players understand कि भाई यार डिफेंसिव फेजेस में आपको कैसे डिफेंड करना है. अभी भी हमारी टीम कच्ची है. कितने मैचेस खेल लिया कैंसेलो आके, कितने मैचेस में गुंडोगॉन खेल लिए यहाँ पे. I would say yes, गुंडोगॉन का थोड़ा ऑफ गेम था. I'll agree, he wasn't at the best. But guys, गुंडोगॉन का जो वर्क रेट है ना, it often goes amiss. It goes amiss यार. आज गुंडोगॉन ने अप टॉप चढ़ के प्रेसिंग की है, वहाँ पे गोलकीपर तक वो भाग के प्रेस कर रहा है. People won't talk about that, क्योंकि गुंडोगॉन का आपको हमेशा आउटपुट चाहिए. लोग फुटबॉल को जज करते हैं आजकल बाय गोल स्कोर्ड, राइट? एक टीम बेहतरीन गोल्स मारे पड़ी, दे आर प्लेइंग ग्रेट फुटबॉल. ठीक है, यू वॉच अस प्ले यार. आई एम टेलिंग यू, वी आर बेटर देन व्हाट वी वर लास्ट ईयर, एंड विथ अ सैक्रिफाइस of the defensive stability. I'll take that. Cruyffism style क्या है बे? What Cruyff said, a big thing. I would prefer a 4-3 win over a 1-0 win. He said that. उसको चाहिए we score more goals than the opponent. That's fine. He would like that. He would not like a 1-0 win. And हमने पिछले साल बेहतरीन 1-0 win लेके आई है. तो इस साल with a 2-2 draw, we are closer to that. 2-2 से 4-3 हो जाएगा मेरे भाई, और इंशाल्लाह एक दिन 4-1 और 4-0 भी होगा. वो पेशेंस तो रखो, टीम को टाइम तो दो. लॉन्डे कह रहे हैं कि एक ट्रिपल विनिंग मिडफील्डर ऑफ गुंडोगॉन कैलिबर, ही कुड नॉट सेटल इन द टीम. वो बंदा अभी तक सेटल इन नहीं हुआ. हाउ द हेल कैन यू से कि गुंडोगॉन इस टीम में सेटल इन नहीं है? डू यू रियली बिलीव अ प्लेयर ऑफ द लेवल ऑफ गुंडोगॉन हैज नॉट सेटल्ड एट बार्सा? यस, डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्वीक इन गुंडोगॉन, एंड दैट इज हिज पोजीशन, राइट साइडेड मिडफील्डर नंबर 10 रोल. गुंडोगॉन सिटी पे लेफ्ट साइडेड नंबर 10 रोल में खेलते थे, और एल्स ही यूज्ड टू प्ले इन अ डबल पिवट. जावी उसको खिला रहा है राइट हैंड साइड नंबर 10 रोल में. ठीक है, वाई? क्यों खिला रहा है जावी उसको वहां पे? अगर गुंडोगॉन का बेस्ट निकल के आएगा लेफ्ट हाफ स्पेस में, तो राइट हाफ स्पेस में गुंडोगॉन क्या कर रहा है? एंड इट्स नॉट लाइक गुंडोगॉन इज प्लेइंग पुअरली ओवर देयर. आज एक ऑफ गेम गुंडोगॉन का था, बट देन जब वो बंदा ड्रॉप करा, ही प्लेड फ्रॉम बिहाइंड, ही वाज लिंकिंग अप द प्ले विद रोमियो. आई फेल्ट फाइन, ही वाज इन्वॉल्वड इन द गेम. ठीक है, नाउ देन अगेन, व्हाई इज ही प्लेइंग ऑन द राइट हाफ स्पेस? बिकॉज भाई आपको फेलिक्स को इंक्लूड करना है. तो टेल मी दिस, वुड यू प्ले फेलिक्स ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस और द राइट हाफ स्पेस? Left is where he would work, because right footed player है भाई, right footed player है, he will automatically open his body this side of the pitch. अगर तुम एक राइट फुटेड प्लेयर को राइट हैंड साइड वाले हाफ स्पेस में खिला दो, बंदा नेगेटिव फुटबॉल खेलेगा विद हिज लेफ्ट फुट, एंड फेलिक्स का लेफ्ट फुट इतना अच्छा नहीं है, तो भाई ही वुड ऑब्वियसली बी स्लोअर टू रिएक्ट टू बॉल्स ऑन द राइट हैंड साइड चैनल. तो ऑटोमेटिकली ताकि वो बंदा राइट फुट एक्टिवेट करे, अपना राइट हैंड साइड से स्विंगिंग पासेस निकाले, एंगल ओपन हो जाएगा ना उसको पास करने के लिए. तो दैट इज व्हाई वी नीड फेलिक्स ऑन दैट साइड.
to have Felix there, we are playing Gundogan there. So setup क्या है बेसिकली हमारा, मैं तुम्हें क्विकली दिखाता हूँ. टैक्टिक्स मैंने भी बात की आप लोगों को, मैंने 2-3 चीज़ें समझाई आप लोगों को, वो इमोशनल बातें हैं, बट अगर गेम में अगर हम रीड करते हैं, डीप जाते हैं, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. 2-3-5 में हम खेल रहे हैं, अपोजिशन बैक 5 में आ रही है, तो एटलीस्ट आपको उनको कंपनसेट करने के लिए यू हैव टू बीट देम विथ नंबर्स. तो आप यहाँ पे 4 से 5 प्लेयर्स ऊपर चढ़ाते हो जस्ट सो दैट यू आर एबल टू फिल द गैप्स. तो हर एक गैप में आप देख सकते हो ये प्लेयर, ये प्लेयर, ये प्लेयर, ये प्लेयर एंड ये प्लेयर, 5 प्लेयर्स इनके इन्वॉल्व हैं विथ आर प्लेयर्स, एंड दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी. आप ये करते ही करते हो. देयर इज नो पॉइंट इन बिल्डिंग विथ 3 एट द बैक ओवर हियर. इवन अगर कुंडे भी यहाँ पे होते, आई बेट यू कि कुंडे ऊपर गए होते, बट ही वुड नॉट बी प्लेइंग द रोल ऑफ कैंसेलो. वो आपके डायरेक्ट विंग बैक या फिर वो रीस जेम्स वाला रोल कर रहा होता बंदा. विथ कैंसेलो व्हाट यू गेट इज अ बिट ऑफ मोर ऑफ इंसिसिवनेस. सो कैंसेलो ओवर हियर इन दिस पोजिशन यूज्ड टू put himself. Now opposition की टीम, I saw one thing here, they were pressing high and they were pressing in numbers. तुम यहाँ पे भी देखोगे they are covering man to man हमारे दोनों प्लेयर्स को, गावी को, ओरल रिम्यू को, and they are covering हमारे दोनों नंबर 10s को. यहाँ पे ये मिडफील्डर्स कवर कर रखे हैं. आप देखोगे ओरल रिम्यू पे अक्सर मुरिकी चढ़ेगा and he will be blocking the passing lane over here, और Rojo finds Joao Felix with one touch pass, और एक बहुत ही प्यारा डायरेक्ट पास है, and that is what we missed आज के मैच में. वो डायरेक्टनेस, वो डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस हमने बहुत मिस किए. क्रिश्चियनसन को बहुत मिस किया, फ्रेंकी पेद्री को मिस किया कि भाई डीप से आप ना वो लाइन ब्रेकिंग पासेस कर पाओ. और गाइस एक चीज आप ध्यान रखना, ये बात मैं आप लोग को आगे बताऊंगा. ओरल रिम्यू एंड गावी ऑल्दो रोबस्ट मिडफील्डर हैं, बोथ ऑफ दीज गाइस कांट रन चैनल्स. दे कांट रन चैनल्स, एंड इसका मतलब है कि भाई बिटवीन द लाइन्स ये बेहतरीन पासेस नहीं कर सकते. ओरल रिम्यू वंस इन अ वाइल करेगा, बट गावी की नेचुरल टेंडेंसी है व्हेन ही गेट्स ऑन द बॉल ही कैरीज मोर ऑफन देन नॉट. वो बंदा पास करने से बजाय वो कैरी करेगा, एंड फ्रेंकी डियोंग भी वही करता है, बट फ्रेंकी इज गुड इन स्प्लिटिंग द डिफेंसिव लाइंस. गावी कैन डू दैट अ बिट ऑफ अ टाइम. ठीक है, आई एम नॉट कॉलिंग गावी बैड प्लेयर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि व्हाट वी नीड फ्रॉम आवर मिडफील्डर्स जो 2 सिक्सेस खेल रहे हैं. रिमेंबर, हमें अपने सिक्सेस चाहिए सो दैट हम वो डिफेंसिव लाइंस को ब्रेक कर पाए, फीड द बॉल्स टू नंबर 10s. अब यहाँ पे कैच है, rather than playing Gavi over here, अगर आप गुंडोगन को खिलाओगे ना, गुंडोगन के पास बेटर एबिलिटीज है टू फाइंड सच लाइन ब्रेकिंग पासेस, एंड गुंडोगन को डू बेटर. एंड आपने देखा गुंडोगन जब डीप आए, ही स्टार्टेड टू अल्टीमेटली गेट इन द गेम, भाई बहुत ज़्यादा ग्रो किया गेम में. सो यही चीज़ पेप गार्डियोला भी करता था. गुंडोगन नेवर यूज्ड टू प्ले सो हाई अप टॉप एज नेचुरल स्टार्टिंग पोजिशन. गुंडोगन अल्टीमेटली वो पोजिशन ऑक्यूपाई करता था जब गेम डिफेंस से मिड से अटैक में ट्रांजिशन हो. थर्ड ट्रांजिशनल फेज में गुंडोगन यूज्ड टू ऑक्यूपाई दैट लेफ्ट हाफ स्पेस रोल, नॉट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अटैक. तो गुंडोगन यूज्ड टू बी अ बिट डीपर. दे यूज्ड टू बिल्ड विद अ डबल पिवट, रॉड्री, स्टोन्स, एंड गुंडोगन यूज्ड टू बी जस्ट बिसाइड देम. इट ऑलमोस्ट वाज अ मिड 3, एंड देन जैसे बॉल प्रोपागेट होती थी, हमारा मिडफील्ड बढ़ा ऊपर मिड ब्लॉक में, एंड देन गुंडोगन ऊपर चढ़ गया बिकॉज अब उसकी जरूरत नहीं है, प्रोपगेशन हो गया. एंड रॉड्री एंड स्टोन्स बोथ कैन आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द लाइन ऑफ प्ले. तो अपोजिशन के डिफेंसिव लाइंस को वो ब्रेक इजीली करेंगे. यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं, बिकॉज ओरल रिम्यू, बुस्केट्स नहीं है, बुस्केट्स डज दैट सुपर्बली यार. गावी के पास प्रोबेबली वो नैक शायद अभी नहीं जनरेट हुई है, नहीं डेवलप हो पाएगी. मे बी विल सी. फ्रेंकी होता है तो भाई इट्स ईजियर यार. ये पासेस हम जो लिंकअप कर रहे हैं फेलिक्स के वजह से, इट्स दीज पासेस आर वेरी स्मूदर टू पास ऑन टू फेरन. नाउ फेरन इन द हाफ स्पेस, फेरन प्लेइंग एज अ नंबर 9 आज एक फॉल्स 9 के रोल में. आई थिंक आई लाइक दिस गेम यार. इतना बुरा गेम नहीं था फेरन तोरेस का. आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर, बट ठीक है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट टाइम बंदे ने यहाँ पे खेला है, सो नो क्रिटिसिज्म ऑन टू हिम. बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहूंगा बातें. हमारा अप्रोच स्टार्टिंग ऑफ द गेम में इट अपीयर्ड कि यार हम लॉन्ग जाना चाह रहे हैं. 2-3 बार मैंने देखा बाल्डे को फ्लैंक्स पे कैच किया गया, क्रॉस फील्ड बॉल, और रोहो की इनिगो मार्टिनेज की बॉल टू रफीनिया ऑन द फ्लैंक्स, जो कि हमने भाई मिस की. अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, चेक दिस आउट. ये है प्रेसिंग स्कीम. यहाँ पे आप मिड में देखोगे, चेक दिस, गुंडोगन मार्क्ड है, फेरन तोरेस मार्क्ड है. यहाँ पे वी हैव गॉट गावी एंड ओरल रिम्यू के ऊपर मुरिकी है. सो ये देखो, जो भी हमारे मिडफील्ड यहाँ पे मैन टू मैन मार्क है. आई फेल्ट एक बंदा लैक कर रहा है. तो अगेन दिस इज माई क्वेश्चन फ्रॉम जावी हर्नांडेज. मुझे समझाओ, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग Ferran Torres over here when ultimately he'll be marked with the guy? Why Joao Felix is over here when he can't come back and contribute in this midfield? ठीक है, he is holding the space over here. फिलिक्स का मुझे अंडरस्टैंडेबल है. आई वॉन्ट जॉ कैंसलर टू बी ओवर हियर सो दैट ही गेट्स इन्वॉल्व इन द गेम प्ले. अल्टीमेटली तुम देखो कि गेम में शिफ्ट क्या होता है, कैंसलर और ऊपर चढ़ते हैं, ही कम्स इंटीरियर एंड ही गेट्स इन्वॉल्व इन द बिल्डअप प्ले बिकॉज हम सिंगल पिवट से बिल्ड कर रहे थे एंड दैट वाजंट वर्किंग वेल फॉर अस. सो डिफेंसिवली भाई बाल्डे, अगेन आई टोल्ड यू भाई, बाल्डे की पोजिशनिंग जो कि यार फ्लैंक्स पे काफी ऊपर होती है. ही इज ऑफन गेट कॉट इन सच सिनेरियोज. यार हम पोजीशन लूज करते हैं. बाल्डे के लिए मैं क्या बताऊं भाई, बंदा कहीं ना कहीं हवा में उड़ रहा है यार. वी हैव टू ब्रिंग हिम डाउन टू द अर्थ भाई. तू बारसा का
का स्टार्टर है, कंपटीशन तेरे पास डायरेक्ट नहीं है, बट देन स्टिल ही हैज़ टू प्ले द टॉप लेवल भाई। और अभी बंदे का फॉर्म लिटरली 2-3 मैचेस से हैजंट बीन गुड, ही हैज़ बीन लूजिंग अ लॉट ऑफ पोजीशन, जो कि नहीं सही है हमारे लिए। और ये भाई एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे ter Stegen ने गलत पास कर दिया, आप जान लोगे क्या बंदे की यार, ठीक है, ही हैज सेव्ड अस सो मेनी टाइम्स यार। और जो सेकंड गोल था, चेक दिस आउट, ये भी एक डिफेंसिव मिसहैप है। ओरियल रिम्यू यहाँ पे कुडंट कम्पीट विद मुरिकी भाई, उसकी हाइट बहुत हाई हरामी की यार, क्या ही बताऊं मैं, नो डिसरिस्पेक्ट मेंट ओवर, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, 3 गोल ऑलरेडी बंदे के हो चुके हैं लीग में, एंड देन यहाँ पे प्रैक्ट्स लास्ट ऑन टू इट। मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक डिफेंसिव एरर था यहाँ पे बिटवीन द प्लेयर्स, इनिगो मार्टिनेज और रोहो और ter Stegen, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए, प्लेयर गॉट द बेटर ऑफ द बॉल एंड बहुत ही समचुअस फिनिश की बंदे ने। आई मीन लुक एट दिस यार, 1 टच, 1 बॉल 2 पास, 3 टचेस में भाई गोल हो गया यार ये। सो यू हैव टू अप्रिशिएट यार, दे डिड अ गुड जॉब अगेंस्ट अस। नाउ अगेन बाल्डे के बारे में कह रहा था ना बात आपको, ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट ऑन द बॉल एंड देन उसके बाद से इसका जो वन ट्रैक माइंड होता है टू ड्रिबल एंड हमेशा वर्क नहीं करता है, तो ये बंदा लूज करता है पोजीशन। एंड यहाँ से भाई बिल्ड कर रही थी मयोका की टीम। नाउ द थिंग इज, हमारा डिफेंसिव मिडफील्डर ओरियल रिम्यू का आज गेम मुझे पहली बार लगा कि wasn't up to the mark, wasn't good. ओरियल रिम्यू अगर ये टैकल्स करते हो, इफ़ यू आर पुटिंग इन दीज चैलेंजेस, खासकर हमारी जोन 14 एरिया में, यू हैव टू विन देम। और सेकंड चांस में गावी भी लगे इस टैकल के लिए, ही स्टिल कुडंट विन इट एंड यहाँ से अल्टीमेटली एक शॉट की अपॉर्चुनिटी बनती है पोजीशन के लिए। सो ये हमें अवॉइड करना होगा किसी भी तरीके से। और हमारी गोल स्कोरिंग चांसेस बनी यार, डेफिनेटली बनी, इन्हीं हाफ स्पेसेस में हमने रन्स डाली और यही यहाँ पे रन थी ऑफ फेरन तोरेस, गावी की बॉल एंड फेरन का 1 टच जो ये शॉट उसने लिया यहाँ पे, ही शुड हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द बॉल एंड बेंड करके बॉडी उसको बरी किया होता यहाँ पे साइड पे, बट ही ट्राई टू चिप द कीपर एंड कीपर ने अच्छा एक सेव किया। सो अगेन यार मतलब सेकेंड चांस भी वही थी यार। आई एम नॉट गोना क्रिटिसाइज फेरन फॉर मिसिंग द चांस, आई थिंक ही वाज डूइंग फाइन यार, मुझे लगा कि बंदा इज ऑन द मार्क यार, ही वाज ट्राइंग टू डू स्टफ। ये वाला भी चांस था जो डायरेक्टली कॉर्नर किक से बॉल आती है, बंदा हेड करता है, गुंडोगन के सर से डिफ्लेक्ट होती है बॉल एंड फेरन तोरेस टच लेते हैं, पुट्स इन ऑन फॉर रफीनिया। आई मीन अगर ये रफीनिया ने इधर मार दिया होता ना भाई, गेम खत्म था भाई यहाँ पे। सेकंड हाफ से वी वुड हैव मेड अ ग्रेट कमबैक, मुझे लगता है कि वी वुड हैव गॉन ऑन टू स्कोर 2 मोर गोल्स यार, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया यहाँ पे रफीना ने व्हेन ही हिट द बॉल ओवर द बार। इसी से जस्ट थोड़ा देर पहले ही रफीना ने बहुत ही फैंटास्टिक गोल मारा था। Again, like I told you, the markers, the marking on our players. Look at this यार, गावी, ओरल रिम्यू, एंड तुम देखो कैंसेलो कैसे अब मिड में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द बिल्डअप प्ले। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रल पैक है, ये पूरा मैन टू मैन जाने के बाद भी दे हैव गॉट एक्स्ट्रा 2 men who can press our players in the build-up। ये बंदा there is no option to pass, the only way we can propagate in this play is going through the flanks। अब फ्लैंक्स पे कौन है यहाँ पे, रफीनिया है, और एल्स थ्रू बाल्डे ओवर हियर। सो भाई मिड पूरा उन्होंने ब्लॉक किया था, यू हैव टू अप्रिशिएट देम फॉर डूइंग दिस यार। इसी जगह पे कौन आता है, फेरन तोरेस आते हैं ड्रॉप इन, यो फेलिक्स आते हैं ड्रॉप इन, बिकॉज बार्सिलोना वुड नॉट हिट लॉन्ग एंड इन बिहाइंड, दे डोंट डू दैट ऑफ्टन। सो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है टू कम डीप, तो मे बी फेरन तोरेस कैन रनिंग बिहाइंड एंड फेलिक्स कैन कम इन, वो एक 180 डिग्री मूवमेंट करो, डिफेंस भाई कंफ्यूज हो जाता है उस पर बहुत गंदा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन ऑफ दिस पूरा वीडियो कि भाई हम गोल्स कंसीड ज्यादा कर रहे हैं यार, वो प्रॉब्लम है ना, बार्सिलोना इज नॉट बार्सिलोना, क्या हो गया। द थिंग इज कि वी सैक्रिफाइस्ड अ बिट ऑफ डिफेंसिव स्टेबिलिटी, हम बैक थ्री में ना खेल के वी आर प्लेइंग कैंसेलो, एंड कैंसेलो के साथ पिच पे ना वी गेट अ लॉट ऑफ टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑन द बॉल। खुंडे वुड डू half of the job भाई, ठीक है, he would be solid, he would give some passes भाई, वो जो connection with Rafinha, half of the thing he would do fine, but with Cancelo what we get is this particular thing। अब कुंडे won't be able to do this जो यहाँ पे कैंसेलो ने किया, ठीक है। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चेक दिस आउट, हमारा ये गेम ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे 2-1 चल रहा था। सो व्हाट हैपेंस नाउ, कैंसेलो को तुम देखना, उसकी पोजीशनिंग देखना, उसका मूवमेंट देखना, ही इज ओवर हियर इन द मिडफील्ड प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन टू पास। नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि कैंसेलो सेंस कि भाई यहाँ पे देयर इज अ मैन नीडेड, क्योंकि भाई समबडी हैज टू होल्ड द लाइन यार, तो ही वेंट अप टॉप सो दैट ही कुड प्रोवाइड एक पिनिंग प्लेयर हो जाए ना भाई डिफेंस को रोकने के लिए, ताकि ये हाईलाइन ना चढ़ा दे अपनी। सो ही वाज ओवर हियर। अब कुंडे वुड नेवर डू दिस, सो वी सैक्रिफाइस्ड अ बिट ऑफ डिफेंसिव स्टेबिलिटी ऑफ कुंडे टू गो विथ कैंसेलो हु इज मच मोर अटैकिंग द गेम प्ले, और इसी की वजह से हमारा गेम प्ले इंप्रूव हुआ है। तो अगर बारसा अच्छा खेल रही है मेरे भाई, तो इसका बहुत डायरेक्ट रीजन है कि दैट कैंसेलो इज इन आवर टीम एंड वी हैव डिच दैट डिफेंसिव नेगेटिव फुटबॉल यार। हराम बॉल हमने छोड़ के अच्छा फुटबॉल खेला है भाई, तो अच्छा फुटबॉल खेलोगे, नंबर्स फर्दर फॉरवर्ड पिच करोगे यार, तो देयर वुड बी चांसेस जहाँ पे आप भाई बॉल लूज करोगे एंड गोल्स एक आध खाओगे यार। सो इट्स फाइन भाई गाइज, यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई ये ऐसे सिनेरियोज होंगे, लीग में हो रहे हैं, ठीक है फाइन। आई डू नॉट वांट दिस टू हैपन इन अगेंस्ट टॉप टीम्स इन द चैंपियंस लीग यार। सो जो गलती करनी है, जो सीख लेना है यहाँ पे ले लो, समझ जाओ, बट जस्ट डोंट डू दैट रेगुलरली। और एक और सजेशन अबाउट योर फेलिक्स यार, ये बंदा जब होल्ड अप प्ले करता है ना विथ हिज बैक अगेंस्ट द गोल, ही इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग।
हमने कई बार देखा मैच में when he was holding the play over here, this Frenkie de Jong and Gavi and Pedri does even better यार. तो जब भी Felix gets on these positions तो he senses कि भाई पीछे से प्लेयर टैकल मारने के लिए आ रहा है एंड वो बॉडी अपनी लगाता है rather than moving quickly swiftly hopping away he uses his body जो कि बहुत effectively वो कर नहीं पाता and often loses the possession in these scenarios. So what I want him to do is this यार, जो उसने बाद में किया, जैसे उसको बॉल मिली तुम देखना यहाँ पे, he gets the ball and instead of backing into the player he jumps off, he twists, turns around and then next thing you know he wants to release a pass in behind for the other player यार, जो कि ओवरप्ले हो गया. सो दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो. ये सारे मेरे एनालिसिस थे. वी हैव टू अंडरस्टैंड गाइज वी डिड नॉट प्ले अ बैड गेम, काइंड ऑफ अनलकी तुम कह सकते हो विद द पेनल्टी कॉल इज वेल. मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं थी, बहुत सॉफ्ट पेनल्टी होती, अगर मिलती तो वी कुड हैव कॉल्ड अस वेरी लकी टू गॉट दैट पेनल्टी. बट येस आई हैव सीन दैट दोस काइंड्स ऑफ पेनल्टी बीइंग गिवन एज वेल. सो भाई इट्स फाइन यार, ठीक है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं यार. हमने 2-2 ड्रॉ किया, वी शोड अ गुड मेंटालिटी, गुड कमबैक और भाई हमने बेहतरीन गोल मारा है. फर्मिन लोपेज वाला गोल इज अ बार्सा काइंड ऑफ अ गोल. दिस बार्सिलोना इज closer to the Barcelona that I grew up watching यार. अटैक में फ्लूइड, सेक्सी, ब्यूटीफुल फुटबॉल, मजा आता है देख के, थिरकता है दिल. डिफेंस में शेकी, एंशियसनेस होती है. येस इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट. सो वॉट विल ट्राई टू डू इज कि हम 4 गोल मारे, वो 3 मारे. दैट इज वॉट वी हैव टू डू बाई. वो कर लो, यू विल बी विनिंग स्टफ यार, ठीक है. एंड स्लोली इंशाल्लाह एक दिन आएगा जहाँ पे भाई वो 4-3 से 4-0 भी हो जाएगा. सो वी जस्ट हैव टू बी विद आवर प्लेयर्स. हर मैच में 45 मिनट में किसी को क्रिटिसाइज मत कर दो यार. तुम गुंडोगॉन को क्रिटिसाइज कर रहे हो यार. आई हैव लॉस्ट इट मैन. गुंडोगॉन को आज ऑफ गेम था बट यू आर आस्किंग हिम टू बी ड्रॉप्ड, टू बी बेंच्ड. गुंडोगॉन सीरियसली. एनीवेज गाइज आई होप कि ये टैक्टिकल ब्रेकडाउन सही लगा आपको. डू लेट मी नो कुछ मैंने गलत बताया, कुछ आपको अपडेट्स देने हैं, कुछ आपको चेंजेस करने हैं, कमेंट्स में बताना. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट, विस्कल बार्सा. मिलते हैं.